जब भी हम भारत के संविधान की बात करते हैं, एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने संविधान का पहला ड्राफ्ट लिखा, जिसे पढ़कर बाद में संविधान सभा ने काम शुरू किया। बीएन राव, पूरा नाम बेनगल नरसिंह राव, जन्म 26 फरवरी 1891 मैंगलोर। वो एक विद्वान, न्यायविद और आईसीएस अधिकारी थे। आजादी से पहले संविधान निर्माण के दौरान वो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार बने। राव साहब ने न सिर्फ भारतीय संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, बल्कि पूरी दुनिया के संविधान, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का गहराई से अध्ययन किया और भारत के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल तैयार किया। 1946 में जब संविधान सभा बनी, तब बीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वो सभी समितियों के साथ काम करते थे और कानूनी सलाह देते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जब 1947 में बनी, तो डॉक्टर अंबेडकर को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन बीएन राव ने उसे सबसे पहले एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया था, जो बाद में संविधान सभा की बहस का आधारशिला बना। आपको बताते हैं बीएन राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में फर्क क्या है। अब सवाल यह है, अगर पहला ड्राफ्ट बीएन राव ने लिखा, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? बहुत बड़ी बहस होती है हमारे देश में इसको लेकर। लोग लगातार बीएन राव और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि अंबेडकर ने न सिर्फ उस ड्राफ्ट को आम लोगों की जरूरतों के मुताबिक बदला, बल्कि संविधान सभा में 2 साल 11 महीने तक चली बहसों का नेतृत्व किया। उन्होंने हर आलोचना का जवाब दिया, हर अनुच्छेद को तर्कों से मजबूत किया, लेकिन बीएन राव की बौद्धिक नींव के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो क्या बीएन राव को जानबूझकर भुला दिया गया? क्या इतिहास ने उनके योगदान को पर्याप्त जगह नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल हमारे देश में इस समय बीएन राव वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में चल रहा है। बीएन राव राजनीति से दूर थे। वो काम करो और चुप रहो में विश्वास रखते थे। शायद इसी वजह से उनको पहचान आज इतिहास के हाशिए पर है। न कोई स्मारक है, न कोई चर्चित किताब है, पर सच ये है कि संविधान के पहले शब्द, पहला अनुच्छेद, पहली रूपरेखा बीएन राव की कलम से ही निकले थे। अब सोचने को आप मजबूर हो जाएंगे, आप सोचने को मजबूर होने जा रहे हैं। तो क्या अब हमें भारत के संविधान निर्माण की कहानी को नए सिरे से लिखने की जरूरत है? क्या संविधान निर्माता का तमगा एक व्यक्ति के तक सीमित रखना न्याय है? आप बताइए, आप खुद बताइए, क्या ये न्याय है कि अन्याय है? बीएन राव संविधान सभा की नींव रखने वाले व्यक्ति, जिनकी आज एक मूर्ति भी नहीं है। सच ये है कि संविधान निर्माण एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया, लेकिन बीएन राव उस रास्ते को साफ किया जिस पर चल के संविधान सभा मंजिल तक पहुंची। दोनों का योगदान अतुलनीय है। एक दूसरे के बिना कल्पना करना अधूरा है। तो अगली बार जब आप संविधान दिवस मनाएं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही नहीं, बीएन राव को भी आप याद कीजिए, क्योंकि अगर नींव मजबूत ना हो तो इमारत कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ढह जाती है, टिकती नहीं है। अगर साथियों आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए और ठोक दीजिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठोकम ठोक शेयर कीजिए, ठोकम ठोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच सिर्फ हिंदू राष्ट्र 3.0 पे।